नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू परदेसी। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम द लाइफ में। दोस्तों, क्या कहूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, संसार कहाँ जा रहा है, ज़माना को क्या हो गया है। लेकिन कहना तो पड़ेगा। अगर कहेंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं, या आप, हम, या हमारा समाज, या हमारी बहन बेटी, हमारी बहुएं सजग नहीं होंगी। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि अगर मेरे वीडियो को 2, 4, 10 लोग भी देख लेंगे तो मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। अगर 10 लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं और उसमें से 5 लोगों ने भी माइंड किया कि मुझे अपनी बहन बेटी को समझा के रखना है, तो मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप तक मुझे अपना मैसेज या समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको पहुंचाना मैं अपना धर्म और फर्ज दोनों समझ रहा हूँ। दोस्तों, कहानी महाराष्ट्र पुणे की है। कहानी क्या है, एक क्राइम हुआ है दोस्तों। सुनिए, आपका कलेजा दिल दिमाग फट जाएगा। महाराष्ट्र पुणे की कहानी है। एक 14 साल की लड़की अपने स्टूडेंट लाइफ में किसी से दोस्ती रखी थी। आजकल बहुत बड़ी बीमारी ये भी तो है दोस्तों कि 14 साल 12 साल की लड़कियों के फ्रेंड हो जा रहे हैं, और फ्रेंड लड़कियां नहीं लड़के हो जा रहे हैं। ये भी एक गुनाह है। एक लड़की का दोस्त लड़का नहीं हो सकता कभी भी। लड़की का दोस्त लड़की ही हो सकती है, लड़का नहीं हो सकता। अगर उसका दोस्त कोई लड़का है तो उसको आप रोकिए वहीं पे कि नहीं बेटी, तुमको अपने इस लड़के से बातचीत बंद करो। तुम्हारी दोस्त लड़की हो सकती है, लड़का कैसे हो सकता है? इसको रोकिए। उस लड़की को उसका दोस्त बुलाया है कि तुम रेलवे स्टेशन पे आओ, हम वहीं मिलते हैं। लड़की शाम को यानी रात को 8-9 बजे के आसपास अपने घर से जाती है, और जा इसलिए पाती है कि उसके माँ बाप किसी नर्सरी में काम करते हैं जहाँ पेड़ ओड़ लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। तो काफ़ी टाइम घर में वो लड़की अकेले रहती है, फ्री रहती है। आप देखते भी होंगे कि आपके आसपास अगल बगल में शहर में तमाम फैमिली ऐसी हैं जो व्यस्त रहती हैं, अपने बच्चों को घर पे छोड़ देती हैं, और बच्चे अगल बगल या घर में रहते हैं या घूमते हैं। जिस तरह से जो जिसका नेचर होता है उस तरह से करता है। तो उसके माँ बाप ड्यूटी पे रहते हैं और लड़की निकल जाती है रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्त से मिलने के लिए। वहाँ जाती है, काफ़ी इंतज़ार करती है। उसके दोस्त का ना तो फ़ोन मिल रहा है और ना ही वो आता है। लड़की परेशान हो जाती है, स्टेशन से बाहर निकलती है और बाहर आकर के उसको ढूंढ रही है, देख रही है चारों तरफ कि कहीं से आ जाए या फ़ोन उसका मिल जाए। नहीं मिलता है दोस्तों। होता क्या है कि उधर से तब तक 31-35 साल का कोई व्यक्ति ऑटो रिक्शा लेके जा रहा है। उसकी नज़र क्या, मेरे देखने में तो हमको लगता है जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं या जितने भी भाड़े उड़े की गाड़ी चलाते हैं उसमें 10-20% ही लोग अच्छे और ईमानदार और शरीफ होंगे। बाकी 70-75% तो एकदम जिस तरह का काम करते हैं उसी तरह का उनका नेचर हो जाता है दोस्तों। वो उस लड़की को अकेले देख करके उसके पास जाता है और पूछता है कि बेटा क्या बात है, बताओ, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो लड़की काफ़ी सहमी हुई है, बताती तो नहीं है, लेकिन अब बेटा बेटा वो बोलता है। तो लड़की बोलती है कि अंकल इस तरह की बात है, मेरा दोस्त मुझे बुलाया था, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा है और मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, वो आया भी नहीं। तो बोलता है बस इतनी सी बात है, तुम्हारा घर कहाँ है, चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तो कहती है नहीं अंकल, मैं भी घर नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा देर और उसका इंतज़ार करूँगी। तो ऑटो रिक्शा वाला बोलता है कि चलो ठीक है, इंतज़ार कर लो, कोई बात नहीं। ऑटो रिक्शा वाला वहाँ से जाता है और जा करके एक बोतल पानी लेता है और उस पानी में नशीली दवा मिला देता है। और कुछ समय के बाद वो फिर उस लड़की के पास आता है, उससे कहता है कि क्या हुआ बेटी, तुम गई नहीं क्या अभी, या तुम्हारा दोस्त अभी आया नहीं? तो बोलती है नहीं अंकल, अभी आया नहीं। तो बोलता है लो ये पानी पी लो और घबराओ नहीं, हम हैं ना, तुम जब कहोगे हम तुम्हारे घर छोड़ देंगे, पानी पी लो, फ़ोन ट्राई करो उसका। तो वो बच्ची पानी पी लेती है और पीने के बाद से कहता है चलो आएगा नहीं, तुमको हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं।
कहाँ रहती हो? तो उधर रहते हैं, अपना कोई अता पता बताती है। वो तो बोलती है, रिक्शा वाला बोलता है कि मुझे उधर ही जाना है, चलो तुम्हारे एड्रेस के तरफ से छोड़ के मैं निकल जाऊँगा। कब तक इंतज़ार करोगी उसका? बहलाता फुसलाता है उसको अपने हिसाब से। लड़की की जात जानते ही हैं, चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो जाए, जाल में फंसी जाती है। कितनी भी महान क्यों ना हो जाए कोई भी लड़की, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, किसी भी पद पे हो, एक पुरुष के दिमाग ना उसका दिमाग नहीं होता है। भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है दोस्तों। वो लड़की उसके ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है, वो ऑटो रिक्शा लेके वहाँ से निकलता है और 10-5 मिनट बाद लड़की को चक्कर आता है, वो सो जाती है। और वो रिक्शा लेके रात को चला जाता है शहर से बाहर किसी जंगल इलाके में। अब वहाँ पे जाके लड़की को नंगा करके उसके साथ दोस्तों हैवानियत की सारी हदें पार करता है, कई घंटों तक। कहने में भी डर लग रहा है, शर्म लग रहा है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे फिर सचेत करेंगे कि उस ऑटो रिक्शा वाले को मौका मिला क्यों। यही तो मैं कहता हूँ दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि सामने नहीं, पर्दे के पीछे भी देखो। सिक्के के दो पहलू होते हैं। लड़की अगर अपने घर से बाहर नहीं जाती, उसके रिक्शा में नहीं बैठती, उसका दिया हुआ पानी नहीं पीती, तो शायद उस लड़की को वहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ता। यही मैं सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि उस पर भी दिमाग लगाओ। अब लड़की के साथ हैवानियत करता है, इतना ही तक नहीं दोस्तों, वो अपने मित्र मंडली को भी फ़ोन कर देता है। उसके मित्र जो हैं 12 लोग होटल की व्यवस्था कर लेते हैं। यह रिक्शा लेकर रात को वहाँ पहुँचता है, एक होटल में कमरा लेकर के। वो 12 लोग उसके साथ बारी बारी सेक्स करते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं, बलात्कार करते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पानी खाना कुछ भी मांगती है, उसको कुछ नहीं दिया जाता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 14 साल की लड़की का क्या हासिल हो सकता है, उसके दिल का, उसके दिमाग का, उसके शरीर का। रूह कांप जा रही है, रोआ खड़ा हो जा रहे हैं दोस्तों ये कहानी सुन के और ये हादसा सुन के। बारी बारी उसके साथ 24 घंटे तक बलात्कार किया जाता है दोस्तों। और 12 लोग और एक ऑटो रिक्शा वाला, ये 13 लोग उसके साथ अपनी पूरी हवस मिटाने के बाद उस लड़की को ले जा कर के नशे की हालत में इंजेक्शन दे देते हैं। उसको बेहोश हो जाती है, दिमाग से विचलित हो जाती है और पुणे स्टेशन पे ले जा कर के उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं, जो ट्रेन चंडीगढ़ जाती है। अब लड़की उस ट्रेन में बैठ जाती है, हालात उसके अच्छे नहीं हैं, नहीं समझ पाती है। ट्रेन खुलती है, चंडीगढ़ जाकर ट्रेन रुकती है। वहाँ पे लड़की को होश आता है अच्छे से। वो जब स्टेशन पे देखती है अपने आप को बाहर, तो सोचती है कि हम कहाँ आ गए, मेरे साथ ही ये हुआ। वो पूरा डिस्टर्ब हो जाती है और स्टेशन के प्लेटफार्म पे बैठ जाती है। तब तक भगवान की मर्जी से एक जीआरपी वाले की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है। वो देखता है तो समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ न कुछ बात है। उसके पास जा कर के उससे पूछता है प्यार से, मोहब्बत से। लड़की तो इतनी डरी हुई है पुरुष के नाम पे कि उसको लगता है कि कहीं ये मेरे साथ गलत ना करे, इसलिए दोस्तों डर जाती है वो कि पुणे स्टेशन पे जहाँ पर उसको ट्रेन में बैठा के वो ऑटो रिक्शा वाले गए थे, उसी ट्रेन में 2 सफाई कर्मी जो ट्रेन को धुलते हैं, साफ करते हैं। जब भी आप देखे होंगे ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ा होती है तो उसकी धुलाई होती है, तो उसके 2 सफाई कर्मी भी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। इसलिए उसको स्टेशन के कर्मचारियों से भी नफरत हो गई है। उसका दिमाग खनक जाता है कि ये तो भी स्टेशन का है, हो सकता है ये भी मेरे साथ यही करे, इसलिए वो कुछ बता नहीं रही है। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा, ईमानदार, वफादार आदमी है। प्यार से पूछता है, सब बताती है, फिर उसको खाना पानी देता है, अच्छे से उसकी देखभाल करता है, एक माँ जैसे अपने बेटे का देखभाल करती है। तो बेटी उससे घुल मिल जाती है, सारी चीज़ें बता देती है। अब वहाँ से पुलिस एक्शन लेती है और वहाँ से उसको हवाई जहाज़ से मुंबई लेके आया जाता है। उसका सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, दवा बीरो होता है। वो लड़की थोड़ी ठीक ठाक होती है। उस लड़की से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ। करीब करीब 100-200 CCTV कैमरे का फुटेज जुटाने के बाद ऑटो रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शे का नंबर समझ में आता है। ऑटो रिक्शा वाला पकड़ा जाता है, होटल वाला पकड़ा जाता है, होटल के जितने कर्मचारी या होटल में जो भी लोग थे वो पकड़े जाते हैं दोस्तों।
सफाई कर्मी भी पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की तो कोई जवाब नहीं है दोस्तों, वो अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में सबसे अच्छी पुलिस महाराष्ट्र की है दोस्तों। सबको पकड़ करके और उनको बंद करती है और उस लड़की को इंसाफ मिलता है। लेकिन दोस्तों बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। हम जो गुनाह करेंगे उसका सज़ा तो हमको मिलेगा ही। आप गुनाह करेंगे आपको भी सज़ा मिलेगा। लेकिन वो गुनाह हो ही ना, ऐसा क्यों ना हम करें कि गुनाह हो ही मत। गुनाह होने से पहले ही हम रुक जाएं, या गुनाह होने से ही पहले हम किसी को रोक दें ताकि गुनाह ना हो और गलत काम ना हो। तो दोस्तों इसमें गलती हमारी, आपकी, सबकी है, समाज की भी है। इसमें सबसे पहली गलती लड़की की है जो अपने घर से निकलकर वहाँ गई ठीक है, नहीं लड़का मिला, वापस आ जाती घर पे। लेकिन ऑटो रिक्शा वाले पे विश्वास किया उसने और ऑटो रिक्शा वाला एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई और 15-16 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। बस कहने की बात यही कि सब लोग पकड़े गए हैं। उसका केस अदालत में चल रहा है। सभी लोगों का डिमांड है कि ऐसा इसके साथ किया जाए कि जल्द से जल्द इन लोगों को सज़ा मिले। बहुत ज़्यादा दिनों तक फाइल को लेंदी न किया जाए। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। अब इस तरह का हादसा अगर होता रहेगा तो हमको नहीं लगता है दोस्तों कि कोई भी आदमी सुरक्षित है। कोई भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, जो भी 2-4 लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि हम अपने बच्चे, अपने बीवी, भाई बहन, दोस्त मित्र या जिसको भी जानते हैं या जहाँ भी जाते हैं उसको मैसेज देने का प्रयास करें। उसको समझाएं कि तुम बेटा ये मत करो, बहन ये मत करो, तुम ऐसे मत जाओ, किसी का दिया हुआ खाओ मत, दिया हुआ मतलब किसी का लो मत, किसी पे भी यकीन मत करो। जिसको जानती हो, पहचानती हो, उसी के साथ कहीं जाओ। और दिन डूबने के बाद तो तुम कहीं मत जाओ, क्योंकि दोस्तों रात के अंधेरे में ही सारे क्राइम होते हैं। दिन में तो कहीं ना कहीं कोई दिख जाता है और क्राइम रुक जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आसपास और अपने घर फैमिली का माहौल अच्छा बनाएं, ताकि धीरे धीरे ही सुधार हो दोस्तों। हम जागेंगे तभी जग सुधरेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।